बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर के दूसरे अतराफ गज्जू मत्ता से लेकर दाता दरबार तक लाहौर के शहरियों को खुद 13 दिसंबर के जलसे के लिए इनवाइट करने जा रही हैं और आज ही सुबह ये इत्ला मिली है कि जिस जगह के जिन मकामात के ऊपर उनकी रैली गुजरेगी वहां एक मकाम पर जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं लाहौर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तौसीफ शाह साहब और चौधरी बाकर हुसैन साहब, उनको इमरान साहब के हुक्म के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इमरान साहब जो कहते थे कि ऑपोजिशन एहतजाज करे मैं कंटेनर दूंगा, वो इमरान साहब जो कहते थे कि ऑपोजिशन एहतजाज करे मैं कुर्सियां दूंगा, आज उनके कहने पर तौसीफ शाह साहब को और चौधरी बाकर हुसैन साहब को गिरफ्तार किया गया है। मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूं और मजम्मत के साथ साथ मैं वार्निंग देती हूं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, नहीं तो अगर कोई इंतशार हुआ, अगर कारकुनान ने रिएक्ट किया, अगर किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो खतरनाक होगी, उसके जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और इमरान साहब होंगे। तो मैं दो टोक अल्फाज में ये कहना चाहती हूं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और मैं आवाम को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूं। पहली खुशखबरी आपको सुनाई थी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एक फतह कि जलसा नहीं रुकेगा। ना कोयटा का रुका, ना गुजरांवाला का रुका, ना पेशावर का रुका, ना मुल्तान का रुका। इसी किस्म के होछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, मुंह पर हाथ फेर कर धमकी दी गई, गाली दी गई, गिरफ्तारियों की धमकी दी गई, कोई जलसा नहीं रुका। जितनी गिरफ्तारियां हुई उतना ही कामयाब जलसा हुआ। ये बात तो हुकूमत को समझ आ गई, इसलिए रोज कहते हैं जलसा नहीं रोकेंगे। जलसा रुकता नहीं है, अवामी ताकत रुकती नहीं है, अवामी रद्द अमल रुकता नहीं है, अवामी फैसला रुकता नहीं है। आप जितने मर्जी कारकुनान को गिरफ्तार करें, आप जितनी मर्जी धमकी दें, आप मुंह पर हाथ मार के मुक्के दिखाकर ईंटें तोड़कर ये होछी हरकतें करके ये खौफ में मुब्तला हुकूमत सिलेक्टेड ने एक दफा फिर अपनी औकात दिखा दी। तो दूसरी खुशखबरी अवाम के लिए एक और है। जैसे इनसे जलसा नहीं रुकता क्योंकि जलसा अवामी ताकत होता है, इसलिए दूसरी खुशखबरी 13 दिसंबर से पहले अवाम को मिल गई कि अब इमरान साहब का मुकाबला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से नहीं है। इस बात का सबूत है कि इमरान साहब का मुकाबला डीजे बट से शुरू हो चुका है। यह है औकात इस सिलेक्टेड की, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से मुकाबला करने चले थे। वोट चोर सिलेक्टेड हुकूमती टोला, आटा चीनी चोर, बिजली गैस चोर, लोगों की दवाइयां चोरी हो गई, लोगों की नौकरी रोजगार चोरी हो गया, मईशत का जनाजा निकल गया। उनको एक बात समझ आ गई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अवामी तहरीक है, वो अवाम का रद्द अमल है आपके खिलाफ। तो ये बात तो समझ आ गई। उन्होंने कहा जलसा नहीं रोकेंगे। अब दूसरी बात भी समझ आ गई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवामी तहरीक का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कल से 13 दिसंबर से पहले ही सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला वो बेचारे डीजे बट से शुरू हो गया। सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला कुर्सियां लगाने वाले जो जलसे में हैं उनसे शुरू हो गया है। कुर्सियों में बैठने वालों से अभी शुरू नहीं हुआ। जो मुंतजमीन हैं उनको धमकी देता हो वजीर आजम,
कुर्सियां लगाने वाले को धमकी देता हो वजीर आजम, तो वो वजीर आजम सिलेक्टेड ही होता है। वो वजीर आजम आटा चीनी चोर ही होता है। वो वजीर आजम गैस बिजली चोर ही होता है। वो वजीर आजम नालायक होता है, नाअहल होता है, और उसको ये बात मालूम होती है कि वो वोट चोर होता है। वो मुंतखब नहीं, वो सिलेक्टेड होता है। जो जलसे की कुर्सियां लगाने वाले के साथ मुकाबला करता है। तो ये एक और खुशखबरी है। अब इसके बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इमरान साहब को ECL पे डाल दिया जाए, क्योंकि DJ भट्ट साहब के साथ मुकाबले के बाद खौफ का ये आलम है कि इन्होंने भाग जाना है। वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर समेत तमाम कराए के तर्जुमान भागने वाले हैं, क्योंकि इस सतह के ऊपर मुकाबला शुरू हो चुका है। तो इन सब को ECL पे डाला जाए, इन सब की गिरफ्तारियों के लिए फोर्स को तानियात किया जाए एयरपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने भाग जाना है। ये बात है इस सबूत का कि DJ भट्ट साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात है इस सबूत का कि मीनारे पाकिस्तान पर पानी छोड़ दिया गया। ये बात है इस सबूत का कि आज तौसीफ शाह साहब, जो कि इंतजामात कर रहे थे, जो मुंतजमीन में शामिल थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और आज इस्तकबालिया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो रैली निकलनी है, उसमें तौसीफ शाह साहब और चौधरी बाकर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबूत है इस बात का कि हचकोले खाती, खौफजदा, डरी हुई, बुज़दिल, वोट चोर हुकूमत घर जा चुकी है। और मैं एक दफा फिर शदीद मजम्मत करती हूं, लाहौर की रैली देखकर मरियम नवाज की औसान खता हो चुके हैं, बिलों में घुस चुके हैं, और आज की बुज़दिलाना हरकत ना अवामी तहरीक को रोकेगी, ना 13 दिसंबर के जलसे को रोकेगी। फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और जो सिलेक्टेड वोट चोर हुकूमत आटा चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, रोजगार, मईशत तबाह कर दी, वो इस औकात पर आ गई है कि जिन लोगों ने इनके जलसे में कुर्सियां लगाई थीं, जिसके कंधे पर हाथ रखकर शाबाश दी थी, आज वो DJ भट्ट भी सोचता होगा कि मैंने क्या किया था। वो भी सोचता होगा कि मैं कीता की सी, मैं किदी मदद कीती सी। ये अपने मोहसिनों, उन तमाम लोगों जो इनकी मदद करते हैं मुश्किल वक्त में, आज कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। आज कोई वो लोग जो इनके दाएं और बाएं खड़े होते थे, जो इनका बाजू थे, जो इनकी ताकत थे, उनके साथ एहसान फरामोशी की, क्योंकि ये इनकी घुट्टी में शामिल है। इन्होंने बेचारे DJ भट्ट साहब को नहीं छोड़ा। खुदा का खौफ करें। रोटी छीन ली, आटा छीन लिया, जमहूरी हक छीन लिया, इज़हारे राय छीन ली, दवाई छीन ली। खुदा के लिए ये जमहूरी हक अवाम का मत छीने। ये आजाद शहरी हैं, ये पाकिस्तान के आजाद शहरी हैं। इनको गुलाम बनाने की कोशिश ना करें। ना ये फाशिज्म, फाशिस्ट जो आमराना सोच इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, उससे बाज आएं। ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें जो मुल्क के लिए खतरनाक हो। होश के नाखून लें। और मैं आपको आखिर में ये बताना चाहती हूं कि इंशाअल्लाह आज की रैली भी होगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा गज्जू मत्ता से दाता दरबार तक रैली निकालेंगी, लाहौरियों को इनवाइट करेंगी। आपने गिरफ्तारियां करनी है करें, आप FIR काटने का रिकॉर्ड बनाएं, हम कुर्सियां लगाने का रिकॉर्ड बनाएंगे। आप FIR काटें, हम फ्रेम करके घरों में लगाएंगे। आप FIR काटें, हम गले का हार बनाएंगे। इसलिए इस किस्म की होची हरकतें ना करें। और मेरा पैगाम है लाहौर के शहरियों को, तमाम PDM की जमातों के कारकुनान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को, कि ये आखिरी मरला है। ये बुज़दिल घर जाने वाले हैं, ये इस्तीफे से पहले घर जाने वाले हैं।
ये इनके जो इस वक्त हालात हैं वो इस बात की तस्दीक हैं कि ये नफ्सियाती जंग हार चुके हैं और जमहूरी जंग हार चुके हैं, अवाम की ताकत के आगे झुक चुके हैं। इसलिए अवाम 13 दिसंबर को आटा, चीनी, वोट चोरी, गैस, बिजली चोरी, मईशत तबाह, रोजगार तबाह, कोई शोबा नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उसके खिलाफ निकलेंगे और इंशाअल्लाह 13 दिसंबर पर आपसे मुलाकात होगी। मैडम ये बता दीजिए, मैडम ये बताइएगा कि अब उनके गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, आपका लाएअमल क्या होगा 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से? दूसरा मेरा ये सवाल है, अब भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हवाले से जांच का शिकार है। कल आप उस मीटिंग में मौजूद थी जिसमें मरियम नवाज भी थी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, जबकि पीपल्स पार्टी इस्तीफों का इस्तीफे देने में मुकम्मल तौर पर तारीफ कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पहले तो लाएअमल आपने पूछा कि इन गिरफ्तारियों के बाद क्या होगा। इस गिरफ्तारियों के बाद लाएअमल एक ही है कि जलसा तो होगा, 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पे होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वो घड़ी जो कि एक फैसला कुन घड़ी है, वो 13 दिसंबर को जो ऐलान होने जा रहा है वो पाकिस्तान की आवाम इन आटा, चीनी, वोट चोरों से छुटकारा हासिल करेगी। और आप जिस तरह मर्जी की गिरफ्तारियां कर लें, आपने जो करना है कर लें, जलसा तो होगा। दूसरा सवाल आपका, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर तमाम जमातों का इत्तेहाद है और इस्तीफ़ा जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी APC, उसमें तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे। उसके बाद जो परसों सरबराही मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, वहाँ भी तमाम जमातों ने ये फैसला किया है और आपने देखा है कि अभी बाज़ाब्ता तौर पर पार्टियों ने ये नहीं कहा, लेकिन जो इस्तीफ़ों की बारिश है और जो ये कहते थे कि कोई इस्तीफ़ा नहीं देगा, उनको मुंह चढ़ा रहे हैं वो इस्तीफ़े, उनके मुंह पर थप्पड़ हैं वो इस्तीफ़े जो इस किस्म की बात कर रहे थे। और जैसे कि कल बिलावल साहब ने कहा कि हम एक पेज पर भी हैं और हम एक स्टेज पर भी हैं, और इसी तरह कल उन्होंने दोबारा उनसे भी सवाल हुआ कि इस्तीफ़े के बारे में, तो ये वो लोग कहते हैं जिनकी टांगें इन इस्तीफ़ों की वजह से कांप रही हैं और जो इस खौफ में मुब्तला हैं कि जो पार्लियामान है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस मुल्क में, उसके बाद ये क्या करेंगे। अब तक मैडम ये बता दें कि कुल कितने इस्तीफे आपको मौसूल हो चुके हैं और कितने कारकुनान या रहनुमा आपके गिरफ्तार हैं? मुझे क्या ये इस्तीफे देने की नौबत भी आ जाएगी कि नहीं? बेशुमार इस्तीफे आपने देखा कि अभी तक पार्टी ने बाज़ाब्ता नहीं ऐलान किया, लेकिन बेशुमार इस्तीफे, और इस्तीफों से ज़्यादा उनका जो कंटेंट है, जो इस्तीफे में लिखा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग जो इस्तीफे मेमोरान दे रहे हैं, और मुझे तो डर ये है कि, और मुझे यकीन है कि जो इस्तीफे आ रहे हैं, जो उनका कंटेंट है, उससे मुझे ये यकीन मोहकम है कि PTI पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो भी इस्तीफे देंगे, क्योंकि ये मुल्क का मामला है, ये मुल्क की आवाम का मामला है, ये मुल्क के रोजगार का मामला है, ये मुल्क की सलामती का मामला है, ये आवाम के रोजगार, मईशत, आटा, चीनी चोरों के खिलाफ तहरीक है। इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मेंबर हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगे। बात की है तो किसी भी इस्तीफे में, जैसा कि आपका फोकस है वोट को इज्जत दो, किसी इस्तीफे में ये नहीं लिखा किसी बंदे ने कि इस वजह से हम लोग इस्तीफे दिए। मुझे हैरानगी हुई आपकी बात पे। मैं आपको पर्सनली वो इस्तीफे व्हाट्सएप कर दूंगी जिसमें वोट चोर, सिलेक्टेड और 2018 में मुसल्लत की हुई हुकूमत, नालायक, नाअहल, वोट चोर और वोट को इज्जत दो के लाइंस जो हैं हर इस्तीफे का हिस्सा हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। जी बिल्कुल, ये अहमद हमीद के इस्तीफे में भी ये चीजें लिखी हुई हैं। एक होता है इफ एंड बट, क्या आपको याद है, आपके कुछ सोचा आपने कि इफ पीपल्स पार्टी डिनाइड, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्योंकि ये अवाम का फैसला है और अवाम जब फैसला कर लेती है तो उसके जो असरात हैं वो DJ भट्ट की गिरफ्तारी में नजर आते हैं। अच्छा मैडम, मुनहरिफ अरकान असेंबली में से जिन्होंने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की हुकूमती ओहदेदारान से, उनमें से भी किसी ने इस्तीफा दिए? मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी इस्तीफे देगी, तो जाहिर है फिर सब इस्तीफे देंगे।